मिल भी रही होंगी ना तो मना कर देंगी मिलने से, और शादी तो फिर दूर की बात है। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। हाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? दावा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी होने ही नहीं दूंगा। अच्छा होगा जो तुम मुझे सब कुछ ना ही बताओ। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका है। बस खुदा मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर। निकल जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। बिल्कुल वैसे जैसे आपने मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। फिजर शेर समान की मदद तो कर रही है, मगर हॉस्पिटल के पूरे अमले को रंगून वाला ने फिजर के पीछे लगाया हुआ है। सारा ही अमला उस पर नज़र रखे हुए है कि कहीं वो ज़्यादा शेर के करीब तो नहीं आ जा रही। रंगून वाला खुलकर अपनी खदशात का इजहार भी किसी से नहीं कर सकता, मगर जिस तरह से फजर शेर समान के टेस्ट करवाने के दर पे है, वो उसे इस तरह खुली छूट भी नहीं दे सकता। इस सिलसिले में जैसे ही वो बदर ज़मान को बुलाएगा और उन्हें बताएगा कि शुजात की बेटी यहाँ पर हमारे पास काम करती है और शेर ज़मान के केस में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है, तब बदर ज़मान के शैतानी जहन में एक आइडिया आएगा कि क्यों ना इस दुश्मनी की आड़ में ही शेर को इस तरह से ख़त्म किया जाए कि सारा इल्ज़ाम ही शुजात और फजर पर ही आ सके। हालांकि फजर रंगून वाला और बदर ज़मान को एक साथ देख भी चुकी है, और रंगून वाला जिस तरह से फजर की इंसल्ट कर रहा है कि वह शेर के मामले में दिलचस्पी ना दिखाए, इस बात से फजर का शक यकीन में बदल रहा है। फजर को ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि डॉक्टर आहिस्ता से उस पर नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए शेर ज़मान के पास जब भी वो जाएगी बहुत ही आहिस्ता उससे बातचीत करेगी। शेर ज़मान उससे वादा लेगा कि जिस तरह से उसके घर वाले उसको छोड़ चुके हैं वो उसे कभी ना छोड़े। अगर उसने ऐसा कर दिया तो दुनिया पर से उसका यकीन, उसका एतबार ख़त्म हो जाएगा, शायद वो अपनी ज़िंदगी की बाजी ही हार जाए। लेकिन फजर ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए फजर उसे मशवरा देगी कि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें सब कुछ वैसे ही करना होगा और वैसे ही रहना होगा। यहाँ पर फजर और शेर ज़मान मिलकर इस मसले को सुलझा रहे हैं। शेर ज़मान बिल्कुल वैसा कर रहा है, फजर के हाथ से दवाई तो वो ले लेता है, लेकिन कैमरों की जद में आए बिना चुपके से वो दवाई फेंक भी देता है। शेर ज़मान जिस तरह से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके बाद से उसकी हालत में सुधार आना शुरू हो चुका है। वो अपने सोचने समझने की सलाहियत दोबारा से हासिल कर चुका है और वो ख़ुद को देखकर हैरान हो रहा है कि उसका हुलिया और उसका रहन सहन कैसा है। ये फजर की ही बदौलत होगा।